अच्छा गुरुजी, अभी जब मैं आपके पास आया तो आपने एक चौपाई का ज़िक्र किया था। हाँ कि किस तरह से वो अंडज राज की हाँ तरह से हाँ। संबोधन होता है। तो उस चौपाई के बारे में कृपया आप बताएं। ऐसा है कि रामायण बहुत लंबा ग्रंथ है और उसके एंड में जा कर के, उत्तरकांड में जा कर के, काकभूषुंड जी का और गरुड़ जी का संवाद हुआ है। कहो कवन विद्भा संवादा, दो हरिभक्त काग उर गादा। एक तरफ काग कौवा और एक तरफ उर्गादा, सांपों का दुश्मन। उन दोनों का आपस में, तो उन्होंने, गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि आप अपने पुराने अनुभव बताइए। तो बहुत लंबा 51वें दोहे से लेकर के 130वें दोहे तक गरुड़ का और काकभूषुंड जी का संवाद है। अब आप समझ लो कि 50-80 दोहे हैं जिसमें उन्होंने अपना जीवन का सारा चरित्र बताया है। तो उस चरित्र में उन्होंने वर्णन करते करते कहा कि बचपन में जब राम बहुत छोटे थे, आंगन में खेला करते थे, तो मुझे पूप दिखाते थे, पुआ, और कहते पुआ दिखा करके मैं उनकी तरफ जाता था और राम की तरफ जाता था, फिर वो भाग पीछे को खींच लेते थे इस तरह से। तो मुझे संदेह हुआ कि ये तो एक छोटा सा बालक है, ऐसे ही खेल खेल रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो कहते जैसे ही मेरे मन में संदेह हुआ, राम ने अपनी लीला करनी शुरू की और राम ने वो पुआ मुझे दिखाया। मैं पुआ लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के अपने मुंह में डाल दिया। तो कहते मैं उनके मुंह में जो गया, तो जैसे मैंने कहा कि 80 दोहे हैं तो वर्णन करने के लिए, तो उसमें एक चौपाई आती है कि मैं राम के मुंह में जैसे ही अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि उदर मांझ में अंडज राया। हे अंडज राय, अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं लोग। हमारे यहाँ 3 तरह की सृष्टि मानी गई है। एक सृष्टि जो है वो है जो आदमी के गर्भ से पैदा होती है, जो अंडे से पैदा नहीं होते। मनुष्य, भैंस, यानी मैमल्स जितने हैं दूध पिलाने वाले, वो मैमल वाली सृष्टि अलग होती है। एक सृष्टि वो है जो अंडे से पैदा होती है, सारे जानवर। और एक है उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ करके पैदा होती है, यानी वृक्ष जो हैं। तो 3 तरह की, तो इन्होंने उसको अंडज राया कहा कि जितने भी अंडज हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, उन सब तुम के राजा हो, उनके तुम गरुड़ हो। तुम गरुड़ तो सबसे बड़े पक्षियों में, पक्षियों के राजा हैं। तो हे पक्षियों के राजा, मैं जैसे ही भगवान के मुंह में मुझे डाला तो उधर मैं उनके पेट में गया, तो उधर मांझ में अंडज राया। हे गरुड़, हे पक्षियों के राजा, मैं जैसे ही उनके पेट में गया तो देखूँ मैं ब्रह्मांड निकाया। एक ब्रह्मांड नहीं, वहाँ कई ब्रह्मांड उनके शरीर के पेट के अंदर सारे के सारे थे, और उन ब्रह्मांडों में मैं घूमा। तो उन्होंने वर्णन सारा किया है। 80 दोहे हैं, छोटा मोटा नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अपना वर्णन किया कि मुझे अनुभव हुआ फिर कि वाकई ये तो ब्रह्म हैं जिनके पेट में सारा संसार समाया हुआ है। जी हाँ गुरुजी, मुझे भी ध्यान आता है कि जब आपने रामचरितमानस जी के ऊपर बात रखी थी तो उसके ऊपर आपने विस्तार से प्रकाश डाला था इस संवाद के ऊपर।